वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, चौथे राउंड में फाइट करने के लिए लिंगलोंग और फिनिक्स आ जाती हैं। अरीना में आने के बाद लिंगलोंग ने फिनिक्स पर एक एनर्जी से अटैक किया, जिससे गुस्सा होकर फिनिक्स ने अपने बर्ड स्पीड को समर कर लिया, जो कि लिंगर की तरह एक फिनिक्स ब्लड लाइन थी। हालांकि वर्मिलियन बर्ड की पावर 5th प्लेस स्टार सोल थी, जिसकी वजह से लोग बातें करने लगते हैं कि हमने आज पहली बार 5th प्लेस स्टार सोल की वर्मिलियन बर्ड को देखा है। और दूसरी तरफ लिंगलोंग ने वर्मिलियन बर्ड के अगेंस्ट सोरिंग सरपेंट स्पीड बीस्ट को समन कर लिया, जिसे देखकर लोग शौक होते हुए कहते हैं कि आज हम पहली बार 5th प्लेस स्टार सोल के स्पीड के बीच में आज हम फाइट देखेंगे। लिंगलोंग के स्पीड बीस्ट को देखकर हानविंग कहने लगता है, ये तो ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड, ब्लैक टर्टल से भी ज्यादा रियर स्पीड बीस्ट है। फिनिक्स ने जब लिंगलोंग के स्पीड बीस्ट को देखा तो वो गुस्से में लिंगलोंग पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से लिंगलोंग भी पलटवार करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जहां पर दोनों स्पीड आपस में टकराते हुए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिससे फिनिक्स और भी ज्यादा भड़कते हुए अपने स्पीयर को लेकर लिंगलोंग पर डायरेक्ट अटैक करती है, लेकिन लिंगलोंग वहां से हट के फिनिक्स के गले को कैच करते हुए वहां पर पटक देती है, जिसकी वजह से फिनिक्स घायल हो जाती है। हालांकि फिनिक्स फौरन ही उठते हुए लिंगलोंग पर फिर से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ये मैच ड्रॉ हो जाता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां पर फ्यूरियस टाइगर की टीम रोरिंग फ्लेम बार के एक रूम में मौजूद था, जहां पर यंग मास्टर कहता है, अगर ये एक इंडिविजुअल फाइट होता तो मैं कब का उन सभी को हरा चुका होता। हालांकि ये जबकि एक टीम फाइट है तो मैं इसमें इस तरह से नहीं लड़ सकता। लेकिन वो लोग इतने आसानी से चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने स्ट्रेटेजी को बदल लिया होगा। हालांकि वो कोई भी स्ट्रेटेजी अपनाए, लेकिन हमसे बचकर नहीं जा सकते। अंत में उन्हें ये फाइट हारना ही होगा। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जिंगे के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, न ही उसके कमजोरियों के बारे में, न ही उसके ताकत के बारे में। हम जिंगे के बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं। मुझे लगता है जिंगे बेवकूफ नहीं है, बस वो प्रिटेंड कर रहा है। इसे सुनकर जूली खड़े होते हुए कहता है, यंग मास्टर लगता तो मुझे ऐसा ही है, लेकिन वो लोग कुछ भी क्यों ना करने, लेकिन ये फाइट नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारे साथ हमारे यंग मास्टर हैं। जिसे सुनकर फिनिक्स कहती है, यंग मास्टर क्या आप मुझे एक चांस और दे सकते हैं? मैं लिंगलोंग को हराना चाहती हूँ। मैं डेफिनेटली इस बार लिंगलोंग को हरा कर ही दिखाऊंगी। इस बार मेरे स्ट्रेटेजी के आगे उनका सो कॉल्ड पावर फीका पड़ जाएगा। जो सुनकर यंग मास्टर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, इस बार हम उन पर कोई भी रहम नहीं दिखाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरे रूम में आता है, जहाँ पर लिंगलोंग और जिंगे सभी लोग बैठे हुए थे। अभी लिंगलोंग जिंगे से पूछती है, जिंगे क्या बताओगे आगे हमें क्या करना चाहिए? आखिर तुम मुझे आगे का प्लान क्यों नहीं बताना चाहते? इसे सुनकर जिंगे अपना गला साफ करते हुए कुछ कहने वाला होता है, लेकिन बीच में लिंगर हैरान होते हुए लिंगलोंग से पूछती है, सीनियर क्या आप सच कह रही हैं? क्या ये बेवकूफ हमें फाइट करने के लिए लीड कर रहा है? नहीं सीनियर, आप जरूर झूठ बोल रही होंगी। चलो जिंगे तुम जल्दी से मुझे बताओ, अगर ये सच हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसे सुनकर लिंगलोंग गुस्से में कहती है, लिंगर तुम अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। उसके बाद जिंगे फिर से अपना गला साफ करते हुए बताना शुरू करता है, तो सबसे पहले इसकी वजह यह है कि टीम में हमें लड़ने से जीतने के परसेंटेज बढ़ जाएंगे, क्योंकि लड़ाई का पूरा कंट्रोल मेरे पास रहेगा और मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। हालांकि जब तक तुम मेरे डायरेक्शन को फॉलो करते हो तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस फाइट को हार जाएं। मुझे यकीन है कि हम इस फाइट को बड़े जल्दी ही जीत लेंगे। उसके बाद सीन कट के फिर से रिंग में आता है, जहाँ पर जिंगे का टीम एक जगह पर खड़ा था, वहीं पर यंग मास्टर का टीम भी आ जाता है। इसे देखकर लोग बात करने लगते हैं, वो देखो वो टीम भी यहाँ पर आ चुकी है। अरीना फील्ड में दोनों टीम आमने सामने आ चुकी थी। अरीना फील्ड में जिंगे को देखकर सिटी मास्टर हाईली कहते हैं, मैंने सुना था कि जिंगे ने अभी अपने स्टार सोल को अवेकन नहीं किया है, तो वो फाइट करने के लिए अरीना में क्यों आया है? इसे सुनकर रेड ड्रेस वाला बंदा कहता है, नहीं सिटी मास्टर ऐसा नहीं है, जिंगे ने अपने स्टार सोल को काफी पहले ही अवेकन कर लिया है, लेकिन जिंगे ने अपने कल्टीवेशन को छुपाने के लिए किसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है। जो सुनकर व्हाइट ड्रेस वाला बंदा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लोग अपने स्पीड को छुपा सकते हैं लेकिन कल्टीवेशन को नहीं छुपा सकते। इस ब्लू अर्थ पर ऐसा कोई पर्सन नहीं जिसके पास कोई स्टार सोल ना हो। यहाँ तो हर एक के पास एक स्टार सोल होती ही है। आगे कहता है, हम ये नहीं कह सकते कि चू कुआंग के बेटे के पास एक भी स्टार सोल नहीं है। अगर हम ये बात किसी और को बताएं तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। जो सुनकर सिटी मास्टर कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये टीम काफी कमजोर है, तो इसलिए ये टीम हार जाएगी। जो सुनकर व्हाइट ड्रेस वाला बंदा कहता है, आपको अपने बेटे पे लगता है काफी ज्यादा विश्वास है। चलो देखते हैं फाइट में आगे होता है क्या। अरीना फील्ड में हम देखते हैं जहाँ पर वही गर्ल अपने बोर्ड को ऊपर उठाते हुए 5वां राउंड शुरू करवा देती है। राउंड शुरू होते ही यंग मास्टर आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं तुमसे फाइट करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हूँ। अच्छा होगा कि तुम पहले ही हार मान लो, तो हम फाइट से बच जाएंगे और इसके बदले में तुम्हें काफी सारे इनाम भी दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। बताओ क्या तुम्हें मंजूर है? इस बारे में ध्यान से सोचना। और आगे कहता है, ये मत सोचना कि तुम्हारे फादर स्टार क्लैन के लीडर हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अभी जूली आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये मेरे यंग मास्टर के आगे तुम्हारे फादर की कोई औकात नहीं, और हाँ ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर तुम हार मान लेते हो तो ठीक है, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, और अगर एक बार फाइट शुरू हो गया तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जो सुनकर जिंगे कहता है, मेरे बारे में अच्छे से सोचने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और मैं तुम्हें फॉलो करूं ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। इतनी बकवास बात आखिर तुम कैसे सोच सकते हो? भूल जाओ, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करने वाला। जो सुनकर जूली गुस्से में कहता है, क्या कहा? लेकिन जिंगे कहता है, बस कर, चलो हम फाइट को शुरू करते हैं। मुझे देखना है स्टार होली टेरिटरी में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। मुझे स्टार होली टेरिटरी के बंदों की पावर देखनी है। जो सुनकर
यंग मास्टर कहता है बच्चे तुम्हारे लिए इतना कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, अगर तुम अपनी पिटाई करवाना चाहते हो तो ठीक है, हम फाइट को शुरू करते हैं। इसे सुनकर हानमिंग कहता है चलो हम फाइट को शुरू करते हैं। इतना कहने के बाद हानमिंग अपने पैर को जोर से पटकता है, लेकिन दूसरी तरफ हम जिंगे को देखते हैं। जिंगे अपने पास से एक ट्रेजर निकालता है जिसके पावर को अनलिश करता है, जिसकी वजह से अरीना फील्ड में पूरा एनर्जी फैल जाता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर को पल भर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन यंग मास्टर अपने लोगों से कहता है अपनी पोजीशन पर ही अपने आप को डिफेंड करो, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल लिंगलोंग ही है तो उससे बचकर ही रहना। दूसरी तरफ जिंगे जोर से चिल्लाते हुए कहता है ऑपरेशन डिकैपिटेशन शुरू करो। जिंगे के इतना कहने के बाद हम देखते हैं लिंगलोंग आगे बढ़ते हुए यंग मास्टर के बगल से निकलते हुए फिनिक्स पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ फेंग और जूली के बीच में फाइट शुरू हो जाता है, जो सब देखकर लिंगर भी कहां पीछे रहने वाली थी, वो अपने बो एरो को उठाते हुए फिनिक्स पर अटैक कर देती है। अरीना के बाहर रेड ड्रेस वाला बंदा जिंगे को देखते हुए कहता है मुझे लगा नहीं था कि चू कुआंग का बेटा इतना कैपेबल है, लेकिन ये फाइट उनको जीतने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। सिटी मास्टर हाईली कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि इसके पास भी स्टार सोल होगा, लेकिन इसके पास एक है और अपने स्टार सोल के पावर की मदद से एक मिरर बनाया है जिसके अंदर से इतनी एनर्जी निकलती है कि वो अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। व्हाइट ड्रेस वाला बंदा कहता है चलो हम देखते हैं कि जिंगे अब इन सबसे कैसे निपटता है। अरीना फील्ड में यंग मास्टर सबको ऑर्डर देते हुए कहता है सब इधर उधर फैल जाओ, और खुद एक एनर्जी जनरेट करते हुए मुयोंग पर अटैक कर देता है, लेकिन मुयोंग अपने सामने एक एनर्जी बैरियर बना लेता है जिसकी वजह से उसका अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसे देखकर यंग मास्टर हैरान होते हुए कहता है इसने इतने आसानी से मेरे अटैक को कैसे डॉज कर लिया, मैंने तो अपने पावर का 30% इस्तेमाल किया था, लेकिन इसने इतने आसानी से कैसे रोक लिया, इसकी कल्टीवेशन भी अभी फर्स्ट प्लस स्टार सोल की है, ये तो सुनने में ही इम्पॉसिबल सा लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।